हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे ही सर्दियाँ चालू होती है ना, सभी को इंतजार रहता है कि कब बारिश जाएगी और कब सर्दियाँ चालू होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम किसी को पसंद नहीं है, बारिश का नहीं है पसंद। सभी की अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ठंडी का मौसम बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर उसके बाद हम ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना? लेकिन हम हमारे शरीर की केयर कर लेते हैं, ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन लेते हैं। और जो हल्की हल्की धूप होती है, उसके लिए छत पर चले जाते हैं। तो हमारा शरीर तो पूरा ढका होता है, तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता धूप से। लेकिन हमारे चेहरे का क्या? ठंडी से बचने के लिए हमने गर्म कपड़े पहन लिए, लेकिन हमारे चेहरे का क्या? ये तो खुला है ना, और धूप में गए हैं तो इस पर और ज्यादा टैनिंग हो जाएगी। और सर्दी के कारण चेहरे पर टैनिंग के साथ साथ डार्क स्पॉट भी हो जाते हैं, चेहरे की स्किन फटने लगती है, चेहरे पर सफेद पपड़ी जमने लगती है। तो फिर क्या करें? चेहरे की केयर करना भी तो जरूरी है ना। तो चलिए फिर जल्दी से एक ऐसी रेमेडी बनाते हैं जो हमें सर्दी से बचाएगी, हमारे चेहरे पर ग्लो लेकर आएगी, हमारे चेहरे की टैनिंग को खत्म करेगी, चेहरे की झुर्रियों को खत्म करेगी, ठंडी में जो दाग धब्बे ज्यादा दिखने लगे हैं उन्हें लाइट करेगी, और चेहरे की स्किन पर एक नेचुरल ग्लो के साथ साथ चेहरे की स्किन को ब्राइट भी करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध हमारी आज की रेमेडी का हीरो है। इसी का इस्तेमाल करके हम हमारे चेहरे को ठंडी से ठंडी से नहीं, पूरी ठंडी सेव करने वाले हैं। अगर कच्चे दूध का इस्तेमाल आपने सही तरीके से करना सीख लिया ना, तो आपकी चेहरे की हर प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। बस तरीका सही होना चाहिए। हम लेंगे 1 चम्मच कच्चा दूध, क्योंकि चेहरे को क्लीन करना बहुत जरूरी है। पहली स्टेप होती है चेहरे को क्लीन करना, और क्लीन करने के लिए हम लेंगे कच्चा दूध, और कच्चे दूध में हम ऐड करेंगे आधी चम्मच कस्तूरी हल्दी। अब देखिए, सभी के पास कस्तूरी हल्दी तो होती नहीं है ना? सब ये सोचते हैं अरे कस्तूरी हल्दी तो हमारे पास है नहीं, फिर हम इस रेमेडी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चे दूध में आधी चम्मच कच्चा दूध लेना है और आधी चम्मच शहद लेना है। दोनों को मिक्स करके भी चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। तो हमने इसमें कस्तूरी हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच कच्चा दूध ऐड किया है। मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे इस तरह पूरे चेहरे पर लगाना है। कस्तूरी हल्दी हमारे चेहरे के दाग धब्बों को ठीक करती है, चेहरे की झुर्रियों को ठीक करती है, चेहरे की स्किन को इवन टोन करती है, चेहरे का जो कलर है उसे 4 से 5 से गोरा करती है। तो कस्तूरी हल्दी बहुत जरूरी है हमारे चेहरे के लिए। और हमने इसमें कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है, और कच्चा दूध जो है, इससे बेस्ट कोई क्लींजर हो नहीं सकता कच्चे दूध से। कच्चा दूध हमारे चेहरे को अच्छे से क्लीन करता है। अब इसे लगाने के बाद हल्के हाथों से रब करना है। हल्के हाथों से 1 मिनट रब करना है, टाइट हाथों से नहीं करना है। अब इसे ऐसे ही छोड़ देना है, क्लीन नहीं करना है चेहरे को, ऐसे ही छोड़ देना है, इसे सूखने देना है। 1-2 मिनट मसाज करने के बाद मैंने 2 मिनट इसे सूखने दिया है। सूखने के बाद यह पूरी तरह सेट हो गया है हमारे चेहरे पर। अब हम बनाएंगे एक फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। अगर आपके पास मसूर दाल नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसूर दाल के अपने ही एक अलग फायदे हैं। मसूर दाल का इस्तेमाल बेस्ट है हमारी स्किन के लिए। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करेगी, चेहरे की स्किन को इवन टोन करेगी, और यहाँ तक कि हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे है ना, उन्हें जड़ से खत्म करेगी, चेहरे की पिगमेंटेशन को खत्म करेगी, और हमारे चेहरे पर जो समय से पहले झुर्रियां दिखाई देने लगती है, एजिंग प्रोसेस को यह डिले करेगी। तो मसूर दाल का जो पाउडर है बेस्ट है हमारी स्किन के लिए। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि नहीं हमें मसूर दाल का पाउडर सूट नहीं होता, या फिर हमारे पास है नहीं, हम लाना नहीं चाहते, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बेसन का या फिर चावल के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमने इसमें 1 चम्मच मसूर दाल ली है। अब इसमें हम मिलाएंगे आधी चम्मच ओट्स पाउडर। ओट्स पाउडर जो है ना हमारे चेहरे पर इस तरह चिपकता है, ये इतना चिपकू इंग्रेडिएंट है कि हमारे चेहरे के अंदर से जो पोर्स है ना पूरे क्लीन करके ही बाहर निकलता है। यह इतना चिपकू इंग्रेडिएंट है, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को तो ठीक करेगा, हमारे चेहरे के अंदर जो गंदगी छिपी हुई है ना, चिपक जाती है, पोर्स के अंदर तक चली जाती है, उसे भी यह जो ओट्स पाउडर है बाहर खींच लेता है। तो हमने इसमें आधी चम्मच ओट्स पाउडर डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध कितना डालना है? लगभग 1 चम्मच। इससे हमारा जो पेस्ट है वो बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है। अब हम इसमें मिलाएंगे आलू का रस। अब आलू का रस हमें कैसे मिलाना है? आलू को कद्दूकस कर लेना है और उसे इस तरह निकालते हुए उसका रस निकाल लेना है। 1 चम्मच। आलू में विटामिन सी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करेगा, चेहरे की स्किन को इवन टोन करेगा और चेहरे के जो कलर है उसे 3 से 4 शेड ब्राइट करेगा। अगर एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो खाली आलू का रस लगाने से जो हमारे एक्ने पिंपल है वो भी क्लीन होने लगते हैं। तो हमने तो इसमें और इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, तो सोचिए हमारी स्किन कितनी ब्राइट होगी और कितनी बेदाग खूबसूरत होगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे चेहरे पर लगाना है। इस तरह पूरे चेहरे पर लगा लेना है। इसका इस्तेमाल अगर आपने 10 से 15 दिनों तक रेगुलर कर लिया ना, तो आपकी चेहरे की जो स्किन है ना उस पर नेचुरल ग्लो आने वाला है, चेहरे के दाग धब्बे गायब हो जाएंगे, चेहरे की स्किन इवन टोन हो जाएगी और चेहरे का जो कलर है वो 4 से 5 शेड गोरा होने वाला है। बस इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करना है, आपको डेली करना है। रेगुलर इसका इस्तेमाल करके देखना, आपके चेहरे की जो स्किन है ना इतनी ब्राइट होगी कि आप खुद देखकर हैरान होने वाले हैं। इस तरह लगाना है। लगाने के बाद इस तरह मसाज कीजिए। हल्के हाथों से 1 मिनट मसाज करना है ताकि हमारे चेहरे पर अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यह जो बचा हुआ है इसे ऊपर से लगाना है। इस तरह पूरे चेहरे पर लगाना है और लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ना है। ठंडी जो है ना, ठंडी में स्किन की केयर करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में चेहरे की स्किन बहुत जल्दी चेहरे पर दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, चेहरे की स्किन फटने लगती है, जिससे हमारे चेहरे की स्किन डल हो जाती है और चेहरे का ग्लो गायब हो जाता है। तो ठंडी में थोड़ा ज्यादा केयर करने की जरूरत है। इस तरह लगा लेना है और 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसे हल्का गीला किया है और गीला करने के बाद 1 मिनट मसाज किए। अब मसाज करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहली बार में ही इसने हमारे चेहरे की स्किन को कितना ब्राइट कर दिया है। ये देखिए, पहली बार में ही इसने हमारे चेहरे की स्किन को इतना ब्राइट कर दिया है कि रिजल्ट आपके सामने है। देखा आपने, पहली बार में ही कितना कमाल कर दिया है, चेहरे की स्किन को कितना ब्राइट कर दिया है ना कमाल की रेमेडी। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर 10 से 15 दिनों तक कीजिए और अपने चेहरे के जो दाग धब्बे है, डल स्किन है, उससे छुटकारा पाइए। अगर आप आलू के रस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह टमाटर के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को कद्दूकस कर लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। आलू के रस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो टमाटर का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रेमेडी को बनाइए। छोटी सी रेमेडी है और सिंपल रेमेडी है, लेकिन फायदे इसके इतने हैं कि फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो इसके कुछ है ही नहीं। तो इस रेमेडी को बनाइए और चेहरे की स्किन को इवन टोन कीजिए, डल स्किन से छुटकारा पाइए, चेहरे के कलर को ब्राइट कीजिए, 4 से 5 शेड गोरा कीजिए। बिना साइड इफेक्ट के आपके चेहरे की स्किन को बेदाग और खूबसूरत बनाइए। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से मेरी जितनी भी आने वाली रेमेडी है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसका फायदा उठा पाएंगे।
तो मिलते हैं फिर एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।